हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का दास और आपका मित्र भाई हरिंदर होप मिनिस्ट्री जलंधर से आप सभी का स्वागत करता है और आप सबको प्रेज द लॉर्ड बोलता है और परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। हम इस संसार में इस संसार में जन्म लिया और इंसान इस संसार में फलना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है और वो जो वो बड़ा होता है, उस बच्चे के मन में संसार की चमक दमक देख के, संसार की चीजों को देखकर उसके मन के अंदर लालच उत्पन्न होता है कि मैं सब कुछ को प्राप्त कर सकूं। और लालच के उत्पन्न होते हुए आज संसार लालच के पाप में पड़ गया है। आज संसार, मानवता, हर जाति, हर कौम, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलती है, चाहे वो किसी भी जाति से आया है, हर मनुष्य आज लालच के एक बड़े पाप में फंस गया है और वह लालच कर रहा है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि धन को कमाने की पावर, धन को खर्च करने की पावर, धन को जमा करने की पावर परमेश्वर देता है। और परमेश्वर सिर्फ देने के काम में है, क्योंकि परमेश्वर ने मानवता के साथ एक वायदा किया है। वो वायदा ये है, मैं तेरे को गिनती में बढ़ाऊंगा और मैं तेरे को आशीषित करूंगा। लेकिन हम अपनी समझ के साथ चलते हैं, हम अपनी अक्ल के साथ चलते हैं, हम अपने चलाए चलते हैं, हम अपने पर भरोसा करते हैं, लेकिन उस पर हम भरोसा नहीं करते जिसने हमारे जन्म से पहले हमारे नाम को जानने की सामर्थ्य उसके पास है, जिसने हमारे जन्म, जिस दिन हम माँ की कोख में बनने हुए, वही दिन उसने अपने आत्मा को हमारे अंदर डाल दिया। आज हम तरह तरह की बातों में फंस गए हैं, तरह तरह के आज हम प्लान्स बनाते हैं, तरह तरह की आज हम योजनाएं बनाते हैं कि हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ये करेंगे तो हम आशीषित हो जाएंगे, हम ये करेंगे तो हम ऐसे बढ़ जाएंगे। लेकिन आज अगर आप देशों देशों के जीडीपी को देखो, अगर आप देशों देशों की आज धन के संपत्ति को देखो, तो हर देश आज वर्ल्ड बैंक का गुलाम हो गया है। आज हर देश, आज हर वर्ल्ड बैंक के अंदर से पैसा कर्जे में ले रहा है। आज गांव गांव में, आज शहर शहर में, आज सड़कें, आज पानी, आज तरह तरह की फैक्ट्रियां, तरह तरह का सब कुछ आज कर्जे में पड़ गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन यूं बोलता है, परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे को बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं। अगर आप इंसान, अगर आप किसी भी जाति और कौम से हो, अगर आप अपने आप को नीवा करोगे, अगर आप अपने आप को झुकाओगे और आप परमेश्वर के सम्मुख आओगे, जिसको गॉड बोलते हैं, गॉड जिसको बोलते हैं रब, जिसको बोलते हैं परमेश्वर, जिसको बोलते हैं वाहिगुरु, जो कभी मरता नहीं, कभी मुकता नहीं, उसने इंसान को बनाया। एक गीत बड़ा अच्छा है, तेनू बनाया उन्हें मिट्टी दे खड़ोनिया, करदा तू मान कदा घड़ी दा तू पुराणिया। ऐ नहीं हो तेरा देश तेनू चंगा लगदा, जेड़े कम आया वो कम क्यों नहीं करता। आज इंसान को अपने घुटनों पे आकर अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज इंसान को परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को झुकाने की जरूरत है। आज आपके आइडियाज पूरे नहीं होते, क्योंकि बाइबल के पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, नीति वचन के 16वें अध्याय में, तुम सोच सकते हो, तुम अपने दिमाग में तरह तरह के आइडियाज बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है पूरा करने की पावर मेरे पास है। तुम अपने मन के विचारों को, तुम अपनी भावनाओं को, तुम अपनी कल्पनाओं को कर सकते हो, तुम बड़े बड़े सपने ले सकते हो, लेकिन सपनों को पूरा करने की सामर्थ्य और सपनों को पूरा करने की पावर गॉड के पास है। गॉड लव्स यू वेरी मच। भगवान आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो संसार में मानवता के लिए आए, वो संसार में इंसान को एक बड़े जाल से, जिस जाल को बोलते हैं कर्जा, इस जाल को बोलते हैं बीमारियां, जिस जाल को बोलते हैं कलेश, जिस जाल को बोलते हैं आतंकवाद, जिस जाल को बोलते हैं रेप का आत्मा, मर्डर करने का आत्मा। आज घर घर में कलेश है, आज हर परिवार में बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि आज इंसान अपने चलाए चल रहा है। इंसान चाहता है मैं अपने चलाए चलूं और मैं ऐसा कर लूं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में यशाया 54 के 3 अध्याय में लिखा है, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। परमेश्वर ने इंसान को उजड़े नगरों को बसाने के लिए रखा है।
परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान आज अकाल में रहे, कोई भी इंसान आज किसी भी तरह की समस्या में रहे। आज परमेश्वर इंसान से केवल एक ही बात चाहता है कि इंसान तू चुक जा, तू नीवे हो जा और मैं तेरे को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने यशायाह 54 के 3 अध्याय में कितना अच्छा वायदा किया है कि तू उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा, उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएगा। जहां पथरीली जमीन थी, परमेश्वर ने वहां पे परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे को वह बंजर भूमि में इसहाक ने हल चलाया और बंजर भूमि ने 100 गुना उसका प्रतिफल दिया। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शास्त्र बाइबल में वायदा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में पूरा करके दिखाया कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह से कुछ पाना चाहता है, वो पहले अपनी सलीब को उठाए, वो पहले अपने आप का इनकार करे, वो अपने ऊपर पहले जय पाए, वो अपने माता पिता से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करे, वो अपने धन से, अपनी गाड़ियों से, अपनी जमीन जायदाद से, अपने हर चीज से बढ़कर परमेश्वर को प्यार करे। तब परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे को उजड़े हुए स्थानों का स्वामी बनाऊंगा। जहां पर ये इजराइल देश में जहां पर कितना सारा जहां पे अकाल पड़ता था, इजराइल देश में कितना सारा सूखा था, रेत थी, उसी देश में जब परमेश्वर के लोग गए, वो देश के अंदर बारिश हुई, उस देश में हरा भरा देश हो गया और परमेश्वर ने अपने लोगों को बढ़ाया। आज परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आज गॉड लव्स यू वेरी मच। और मैं आज के दिन में आपको यही सुसमाचार सुनाना चाहता हूं कि गॉड लव्स यू वेरी मच। परमेश्वर आपकी गलतियों को नहीं देखता, परमेश्वर आपके गुनाह को नहीं देखता, परमेश्वर आपके पाप को नहीं देखता, परमेश्वर आपके झुकने को देखता है। अगर आप कितने ही बड़े पापी हैं, अगर आप कितने ही बड़े गुनाहगार हैं, आपके अंदर से नशे का आत्मा नहीं जा रहा, आप बीमारियों में फंसे हुए हैं, कर्जे ने आपको ऊपर चढ़ाई करी हुई है, तो परमेश्वर का एक वायदा है, यशायाह 54:4 में लिखा है मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी और अपने विद्यापन के नाम घराई को फिर स्मरण ना करेगी। परमेश्वर ने कितना अच्छा एक वायदा किया है कि मत डर क्योंकि तेरी आशा नहीं टूटेगी। मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे अति प्रिय श्रोताओं, मैं परमेश्वर का दास होते हुए आपको बतलाना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको झुकने की जरूरत है, आपको अपने घुटनों पे आने की जरूरत है। आप अपने कमरे में आप घुटने नहीं टेक सकते तो आप कुर्सी पे बैठकर, आप चौकड़ी मारकर आप अपने आप को जांचिए कि आज संसार में आप कहां खड़े हैं। आपको रात को डर लगता होगा कि आपका कल क्या होगा, आपको डर लगता होगा आपके बच्चों का कल क्या होगा, आपको डर लगता होगा आपके परिवार का कल क्या होगा, आपके आने वाले वंश का कल क्या होगा। लेकिन मैं आपके साथ आपको एक परमेश्वर का एक वायदा आपको याद कराना चाहता हूं। वो कहता है मत डर क्योंकि तू लज्जावान ना होगा, घबरा मत, मैं तेरी आशा फिर न टूटेगी। जब मैं बहुत बड़े कर्जों में था और मैं बहुत बड़ी समस्या में था और मेरे ऊपर बहुत सारा धनराशि का कर्जा था, लेकिन उस समय परमेश्वर के दास ने बाइबल में से एक वचन पढ़ के सुनाया और मेरी आशा उस दिन से लेकर 2002 से लेकर आज 2020 हो गई, 18 सालों में परमेश्वर ने मेरी आशा कभी टूटने नहीं दी। परमेश्वर ने पवित्र मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को कभी लज्जावान नहीं होने दिया। आज मैं आपके साथ बड़े दिलेरी के साथ आपको बताना चाहता हूं, आप किसी चर्च के मेंबर हैं या नहीं है, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस चर्च में जाते हो, आप कौन से डिनोमिनेशन के हो, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, उसके साथ परमेश्वर का फर्क पड़ता है। क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं, क्या आप अपने आप को झुकाते हैं, क्या आप परमेश्वर के वचनों पे खड़े हो जाते हैं, क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है कि आप परमेश्वर को बोल सकते हैं मैं तेरा विश्वासी हूं, और परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हुए झुक जाएगा और आपको बोलेगा तेरे ऊपर कभी स्याही ना गिरेगी, तेरे ऊपर कभी कोई दाग ना लगेगा, तेरे ऊपर कभी कोई धब्बा ना लगेगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर का वायदा है मत डर। तेरी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी हो,
तेरे पर चाहे कितना ही कर्जा हो, चाहे तेरी बीमारी कितनी ही बड़ी हो, चाहे तू आज साइकिल पर चलता हो, चाहे तू आज स्कूटर पे चलता हो, चाहे तू आज मोटरसाइकिल पर चलता हो, चाहे तेरे जीवन में आज नाम गहराई है, लोग तेरे को देखकर अपना मुंह फेर लेते होंगे, ये गरीब है, ये बीमार है, ये इसको रोग लगा है, इसके पास नहीं जाना है क्योंकि इसके ऊपर कर्जा चढ़ा है, कहीं ये पैसे ना मांग ले, ये शराबी है, इसको अपने घर में नहीं आने देना, ये नशा करता है, इसको अपने घर में नहीं आने देना, ये गालियां बकता है, ये कुफर बकता है, ये झगड़ालू इंसान है, ये झगड़ालू औरत है। आपकी नाम घराई हो रही होगी, आपके ऊपर कई तरह की स्याही गिरी होगी, आपको लोग देख के छुप जाते होंगे, लेकिन मैं परमेश्वर का दास, प्रभु का नौकर ब्रदर हरिंदर, आपको परमेश्वर का एक वायदा जो उसने आज मेरे को आपके साथ बांटने के लिए बोला है, ये शायद 54 में लिखा है, डर मत, तेरी लज्जा कभी तेरे को लज्जावान नहीं होना पड़ेगा, घबरा मत, तेरे को कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आज प्रभु आपके साथ, आज के सुबह, आज के दिन में परमेश्वर का आपके साथ यही वायदा है, अपनी समस्या की ओर मत ध्यान दे, अपने दुखों की ओर मत ध्यान दे। एक ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र शास्त्र बाइबल में बोलता है, डर मत, घबरा मत, मैं तेरे को कभी लज्जावान नहीं दूंगा। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, तो आइए हम इन वायदों को लेकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रभु यीशु नासरी, जीवते परमेश्वर, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आसमानी बाप, आए खुदावन खुदा, तेरे लोग आज तेरी और अपनी नजरें उठाए हुए हैं, आज तेरे लोग प्रभु अपनी आंखों को तेरी ओर उठाए हुए हैं, आज तेरे लोग आज के दिन में, आज की सुबह है या शाम को जब भी कोई वचन सुन रहे हैं, तो पिता आप इनके मन के दुखों को देखिए, आप इनके मन की परेशानी को देखिए। ये प्रभु बहुत घबराए हुए हैं, इनको इनके कल का नहीं पता है, इनको इनके आने वाले वंश को क्या बनेगा ये नहीं पता है। इनका बेटा आज कैसे रास्तों पे चल रहा है, इनकी बेटी आज परेशान होगी, इनके घर में आज कर्जा होगा, इनके घर में आज बीमारियां होंगी। इन परिवारों ने जो प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु, इनके घरों में तरह तरह की समस्याओं ने, शैतान ने, दुष्ट आत्माओं ने, कलेश का आत्मा इनके जीवन में कार्य कर रहा होगा। आज कई लोगों के अंदर व्यभिचार का आत्मा होगा, कई लोगों के अंदर लालच का आत्मा होगा, लेकिन प्रभु जितना ये लालच कर रहे हैं, जितना कुछ ये अपने मन की चाल से चल रहे हैं, जितना ये इंसान जो प्रार्थनाओं को समय सुन रहा है, वो चाहे अपने मन की किसी भी चाल से चल रहा है, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है, वो पीछे जा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु तेरा दास होते हुए प्रार्थना करता हूँ पिता, ये शायद 54 में लिखा है, डर मत, तेरे को प्रभु कभी शर्मिंदे नहीं होने देगा, घबरा मत, तू कभी लज्जावान नहीं होगा। आज के दिन में प्रभु का यही वायदा है आपके साथ कि परमेश्वर कह रहा है, आप अपने विश्वास को दृढ़ करिए, आप अपने रिश्ते को प्रभु के साथ में मजबूत करिए। प्रभु का वायदा है, मैं तेरे को कभी शर्मिंदे नहीं होने दूंगा, मैं तेरे को कभी घबराने नहीं दूंगा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे को कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं कभी तेरे को त्यागूंगा, मैं तेरे उजड़े स्थान को वसाऊंगा, मैं तेरे घर में जो बंजर भूमि बन गई है, मैं इस घर को ब्लेस करूंगा। तो प्रभु मैं तेरा दास होते हुए अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को आशीषित करता हूं इन वचनों के द्वारा जो ये शायद 54 में 3 और 4 अध्याय में आपने लिखा है कि मैं तेरे बंजर भूमि को, मैं तेरे उजड़े हुए स्थान को वसाऊंगा, मैं तेरे जीवन से सारे दागों को, सारे धब्बों को, सारी बुराइयों को दूर करूंगा। और मेरा वायदा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तू अपनी आंखों को किसी चर्च की ओर मत लगा, किसी पासवान की ओर मत लगा, तू परमेश्वर के दास के वचन को सुन। और प्रभु का दास कहता है, हर दास के पास परमेश्वर का वचन है और वचन यही कहता है, डर मत। आज के दिन प्रभु कहता है, घबरा मत। इन्हीं वचनों के द्वारा हम प्रभु आशीष मांगते हैं तमाम भाइयों के लिए, तमाम बहनों के लिए, तमाम मेरे अति प्रिय श्रोताओं के लिए जो इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके लिए चंगियाई मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों से एक आवाज आती है, उस आवाज कहती है, चंगे हो जाओ। आज हर रोगी जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम से चंगा हो जाए। जो इन वचनों को सुन रहा है, उनका कर्जा आज से उतर जाए, उनके बच्चे प्रभु प्रार्थना के जीवन में आए और हर परिवार में आशीष और आशीष आए।
धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर हैं। आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और सुनकर कबूल कर लिया है। इसके लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ कि अति प्रिय भाइयों को, अति प्रिय बहनों को प्रभु उनके जीवन में गवाही बना, और ये मेरे को फोन करके बताएं या लिख के बताएं कि परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। इन जीसस नेम मैं हर कौम को, हर जाति को, हर चर्च को, हर डिनोमिनेशन के लिए आशीष मांगता हूं और बरकत मांगते हुए प्रार्थना अपने मुक्तिदाता, अपने उद्धारकर्ता, अपने हम सबके प्रभु और परमेश्वर यीशु के नाम में मांग लेता हूं कि प्रभु जी ने सारी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल कर लिया। थैंक यू प्रभु, आपको बड़ी आशीष दे, सबको प्रभु आशीष दे। और हम जालंधर में होप मिनिस्ट्री के नाम से सेवकाई करते हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके मन में हमारे लिए कोई दान या सेवकाई के लिए कोई भेंट देना आप चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत में हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल है और YouTube में डाउन लिंक में सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। आपके मन में अगर परमेश्वर डाले तो आप हमारी मदद करें, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा और आप फलते फूलते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।